Today we have with us Dr. Rekha. She's a bachelor's in physiotherapy and she has done masters in physical education and sports skills. And she has done many certified courses in prenatal and postnatal exercises. So Dr. Rekha would tell us whether it's safe to do exercises in pregnancy or not, or what kind of exercises we can do. As a gynecologist, मुझे ज़्यादातर पेशेंट्स जब मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि मतलब उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली, उनकी माएँ उनको मना करती हैं कि आपने बेंड भी नहीं करना है, आप क्लाइंब नहीं कर सकते स्टेयर्स। अगर कोई एक्सरसाइज करता होता है तो उसे भी मना कर देते हैं कि नहीं करना है। तो एक तरीके की मास्टरली इनएक्टिविटी हो जाती है, जबकि वो उनकी माओं ने वो सब कुछ किया है, घर के काम भी किए हैं, मगर वो चाहते हैं कि जैसे ही उनकी बेटी प्रेग्नेंट हुई या बहू प्रेग्नेंट हुई तो वो बिल्कुल ही कुछ काम ना करे। क्या ये सही है? और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई एडवाइज हिम कि आप सब काम करिए, सारे हाउस होल्ड चोर्स करिए, चाहे वो आप ड्राइव करते थे तो वो भी करिए, अगर आप जिम करते थे तो ट्रेडमिल टोन डाउन तरीके से कर सकते हैं, मगर आपको करना चाहिए एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो मैं ज़रूर बताऊंगी, मगर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पास बहुत पेशेंट होते होंगे जो कि फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, किस एक्सटेंट तक करते हैं, किस एक्सटेंट तक का उनका स्टेमिना होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में हर ट्राइमेस्टर वाइज वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? First of all, thanks for inviting me. I'm very happy for helping your patients and audience in their beautiful journey of pregnancy, कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी फॉर्म में, डेली एक्टिविटी भी वो करते रहें और प्रेगनेंसी भी सेफ रहे उनका, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आए, और कुछ हैं भी तो वो बेटर हो जाएं उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसा लाइफस्टाइल है अब की जनरेशन का, जो वर्किंग फीमेल्स हैं जनरली वह हाउस होल्ड के एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करती हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस गए, बैठा, सिटिंग जॉब है, अपना सारा दिन लैपटॉप पे काम किया 8 to 9 आवर्स, उसके बाद घर आके फिर बेड पे या टीवी देखा, इस तरीके से तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे भी एक्टिव रहना चाहिए, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें। पहले क्या होता था कि हमारी जो मदर्स हैं या उस टाइम पे जनरली हाउस वर्किंग काम से वो खुद ही करते थे, मतलब घर की एक्टिविटी हैं, अपना कुकिंग हो गया, हाउस क्लीनिंग हो गया, बाकी सब जो एक्टिविटी है, थोड़ा चलना फिरना भी हो जाता था। अब तो सब घर से अपना बैठे गाड़ी में और चलो, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे होता था, लोग फिर वॉक करके भी जाते थे, तो इस तरीके से एक्टिविटी हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे रेखा, मैंने भी कई पेशेंट्स को आपके पास भेजा और मोस्टली उन पेशेंट्स का ये था कि ग्रोथ नहीं हो रही है ना। एक सेट ऑफ पेशेंट्स है जिनका कि बेबी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई थी क्योंकि वो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और दूसरा सेट ऑफ पेशेंट वो था कि जैसे आपने कहा कि उनका सिटिंग जॉब इतना प्रोलॉन्ग था कि उनको बैक एक, नेक एक और पोस्चरल इश्यूज बेसिकली आते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बंद करने की बजाय क्या एक्सरसाइजेस करना? देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को एक तो एंग्जाइटी होती है थोड़ा सा कि प्रेगनेंसी में जनरली कैसा रहेगा, पोस्टनेटल कैसा होगा उनका, पोस्ट डिलीवरी कैसी रिकवरी होगी, वो सब क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको थोड़ा एंग्जाइटी और डिप्रेसिंग रहता है स्टार्टिंग में। तो उस ड्यूरेशन में बेसिकली हमें लाइट एक्सरसाइज करना होता है, स्टर्नस एक्टिविटी नहीं करना होता है, क्योंकि थोड़ा रहता है मिसकैरेज के चांसेस और लाइक दिस। तो थोड़ा स्टर्नस एक्सरसाइज अवॉइड करके आप जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गया, पोस्टरल करेक्शन एक्सरसाइज हो गया, वॉक, डीप ब्रीदिंग, ये सब एक्सरसाइजेज हमें करना ज़रूरी रहता है, ताकि आप अपना मूड को भी बैलेंस कर पाएँ, जो चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं हार्मोनल चेंजेस उनको भी ठीक कर पाएँ। साथ में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज वगैरह हम करते हैं, ताकि जो फर्दर हमारे ट्राइमेस्टर हैं, जो चेंजेस आने शुरू होते हैं बॉडी में, उनके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। तो जैसा अगर हम कीगल्स एक्सरसाइज करते हैं, जो पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उससे हमें बार बार जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन है, ड्रिबल हो जाता है यूरिन, वो सब ठीक हो जाएगा। तो और अगर कोई ऑलरेडी जिम कर रहा है तो क्या वो कंटिन्यू नहीं कर सकता? नहीं, जो ऑलरेडी जिम कर रहे हैं वो तो अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने प्रेगनेंसी में स्टार्ट किया, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, वो वॉक करें, लाइट रखें एक्सरसाइज। पर अगर पहले से अगर करते आ रहे हैं तो वो अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको, कि ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है या स्टर्नस जंपिंग लाइक ऐसे ही मूवमेंट्स नहीं करना है, पर वैसे वो अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रख सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज। अच्छा, जैसे
मैं आपको याद होगा कुछ पेशेंट्स हैं जिनका कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा, और सेकेंड ट्राइमेस्टर से हमने शुरू की थी उनकी एक्सरसाइजेस। तो आप बताओगे कि किस एक्सटेंट तक वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं? दोज आर, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ब्रेव गर्ल्स हैं वो, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, और रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं उनके। वो आप बताइए। जैसे वो लोग पहले थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस कर रहे थे, न्यूट्रिशन भी ले रहे थे, पर बॉडी उनका न्यूट्रिशन ले ही नहीं रही थी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो था, स्ट्रेनर्स एक्टिविटी मतलब स्टेडेंटरी लाइफस्टाइल था उनका, उसकी वजह से। तो और मूवमेंट भी नहीं करते थे ज़्यादा, वॉक वगैरह थोड़ा किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पर जैसे ही उनका स्कैन में और पता चला कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, सब है, तो उन्होंने अच्छे से पिकअप किया एक्सरसाइजेस में। वो अब नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों से भी अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हैं वो लोग, और एकदम से उनका स्कैन में भी आप देखोगे कि इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है एक्सरसाइज के साथ करने के साथ साथ में न्यूट्रिशन भी उन्होंने बढ़ाया साथ में। तो जितना वो एक्टिव रहते गए, जितना एक्सरसाइज में उन्होंने फोकस किया, उतना ही अच्छे उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो कैन यू नेम दोज एक्सरसाइजेस जो वो कर रही हैं? अभी हम करके तो देखेंगे ही, मगर क्या वो नाम बता सकते हैं? हाँ, एक्सरसाइज मेनली हमें पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, लोअर लेग्स का स्ट्रेंथनिंग मेनली उन पे फोकस किया, कोर स्ट्रेंथनिंग, कोर मसल्स पे स्ट्रेंथनिंग का काम किया हमने, जिससे कि हमारा पेल्विक एरिया का सर्कुलेशन इंप्रूव हो और स्ट्रॉन्ग बने वो मसल्स। तो वो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी हेल्प करेंगी स्ट्रेंथनिंग करने में, सर्कुलेशन इंप्रूव करने में, जिससे कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, सर्कुलेशन बेटर होगा मदर का, बेबी का, तो ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो एक्सरसाइज में उनमें हम जैसे लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस करते हैं हम, बाकी योगा के काफ़ी पोजेज हैं जो हमने किए, कैट एंड कैमल, कोबरा टू चाइल्ड पोजेज किए, इस तरीके से। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस हमने की जो बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लोअर बॉडी की हैं। तो उनसे काफ़ी लोअर बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, जिससे उनको हेल्प मिली। तो वो एक दिन में कितने घंटे कर पा रही हैं अभी एक्सरसाइज? अभी जैसे वो पहले तो 30-40 मिनट्स ही करती थी, अब वो 45 मिनट्स ट्वाइस ए डे करती हैं, मॉर्निंग इवनिंग करके। Isn't it that courageous? And वो एक्सरसाइजेस के टाइमिंग है 45 मिनट्स मॉर्निंग और इवनिंग। उसके अलावा वॉक भी करते हैं, आफ्टर मील वॉक भी करते हैं ताकि एक्टिव रहें वो। और मुझे क्योंकि जब वो आपके साथ एक्सरसाइज करके मेरे पास वापस आते हैं, तो मैं उनका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल्ड है, ब्लड शुगर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, ग्रोथ, जब मैं ग्रोथ स्कैन देखती हूँ तो वो बढ़ रहा है। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि जो ग्रोथ भी कम हो रहा था, दे वर लेथार्जिक, फटीग, नींद नहीं आ रही है, और अब उनका सब कुछ कंट्रोल हो गया। सो प्रेगनेंसी इज ऑन दी ट्रैक। तो ना तो हाइपरटेंशन हो रहा है, ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रहा है, ना एक्स एंड पेन्स है प्रेगनेंसी के। और जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज कर देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जो भी आप नाम बताएंगे, उसके रिजल्ट तो खैर है ही कि मैनी ऑफ देम डिलीवर नेचुरली, वजाइनली एंड विदाउट एनी पेन। तो आप बताइए थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सी एक्सरसाइज? थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली हम प्रिपेयर करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बने उनके, या फिर पेल्विक फ्लोर मसल इतना स्ट्रेंथन हो उनका कि लेबर में हेल्प करें उनको। तो उनमें हम मलासन्स वगैरह जनरली बेसिक करते हैं, जो लोअर डाउन एक्सरसाइजेज हैं, जो लोअर हमारे पेल्विक फ्लोर मसल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, लाइक डीप स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट्स होल्डिंग हो गया, लंजेस एक्सरसाइजेज हो गए, मलासन में वॉक करते हैं हम। तो इस तरीके की डीप और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज करते हैं लोअर बॉडी का, ताकि वो लेबर में हमारा जो स्टेजेस हैं लेबर की या लेबर के लिए प्रिपेयर कर पाए हम। तो उन एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं करवाने में। हाँ, तो जितने भी पेशेंट्स इस वक्त या अदरवाइज भी, मैं बहुत ज़्यादा हर विजिट में ये उन्हें समझाती हूँ, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका डेली एक्सरसाइज रूटीन क्या है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट करिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु फॉलो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज रूटीन, वो बहुत ब्यूटीफुली वजाइनल डिलीवरी कर पाते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि मैं कहूँगी कि चलो वजाइनल डिलीवरी इज द गोल, मगर पोस्ट डिलीवरी रिकवरी, हाँ, पोस्ट डिलीवरी जो रिकवरी है वो भी उनका फास्ट हो जाता है। जो चेंजेस बॉडी में आए होते हैं वो उनको फास्ट रिकवर कर पाते हैं, ताकि वो अपना लाइफ डेली एक्टिविटी में फिर से जा पाएं और अपना बेबी की भी केयर कर पाएं। ऐसा नहीं हो कि जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में आते आते कुछ फीमेल्स को बैक पेन होना शुरू हो जाता है जनरली, क्योंकि जैसे ही उनका लोडोटिक का बढ़ता है, बेबी का वेट फ्रंट की तरफ आता है एब्डोमिनल मसल पे, तो उनका स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है थोड़ा, तो लोअर बैक पेन काफी कॉमन है। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पोस्चर केयर हम उन्हें सिखा सकते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल क्लासेस, ताकि वो उनको इश्यूज नहीं आए।
और वो फर्दर अपनी डेली एक्टिविटी में फिर से इन्वॉल्व हो जाएं इजिली। तो उनके पेट एकदम अंदर चले गए जाते हैं। हाँ। एक अगले हफ्ते वो विजिट पर आई और पेट अंदर था। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत इतना किया ड्यूरिंग एंटीनेटल क्लासेस, पूरा अपना कोर पे, पेल्विक फ्लोर मसल्स पे इतना काम किया कि वो लगता ही नहीं है कि उन्होंने बेबी डिलीवर किया। तो वही 7 दिन के बाद जब वो आती है तो पेट सब अंदर, दे आर इन देयर फिटेड क्लोथ्स, और वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर बेबी, और वो वापस से दे आर लुकिंग लाइक यम्मी मम्मी। दैट्स गुड। सो वही है कि आप बहुत हेल्प कर रही हैं मेरी और मेरे सब पेशेंट्स की और उन यंग गर्ल्स की जो कि प्रेग्नेंट हैं, और हम लोग मिथ भी बस्ट करते रहते हैं हर बार कि नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। तो कोई लास्ट कुछ विजडम देना चाहोगे रेखा आपके, कैसे दे शुड फॉलो एक्सरसाइज रूटीन? एक्चुअली क्या है कि अब जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं, जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे यही कहूँगी कि किसी ना किसी फॉर्म में एक्टिविटी करते रहें, चाहे हम वॉक करें, डीप ब्रीदिंग है, योगा है, एंटीनेटल क्लासेस लें, ताकि वो जो प्रेगनेंसी में चेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम कर पाएँ और पोस्ट डिलीवरी अपना रिकवरी फास्ट कर पाएँ, और अपना भी केयर कर पाएँ और बेबी का भी केयर कर पाएँ, और साथ में जो चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रहे हैं उनको ट्रीट करने में या नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करें उनके डेली एक्टिविटी में, लाइफ में, प्रोफेशन में, तो उसे करने के लिए एक्सरसाइज करते रहें। तो वही मेरा भी यही मैसेज है हर एक को कि अगर प्रेगनेंसी में ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, और सब गर्ल्स जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं उनको हार्ट बर्न नहीं होता, नोजिया कम हो जाता है, बैक एक नहीं होता, शोल्डर एक नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बोला जाए तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़, इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एंड इफ दे वांट टू हैव नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, इट्स वेरी गुड, उसमें तो फ़ायदा होता ही है। है। थैंक यू वेरी मच।